तमिलनाडु से होते हुए हम अपनी सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है अपने जम्मू कश्मीर का मैप धारा 370 हटने से पहले का। लेकिन धारा हटने के बाद ये दो पार्ट्स यानी दो यूटी में डिवाइड हो गया। पहला यूटी बना अपना जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी गर्मियों में राजधानी होती है श्रीनगर और सर्दियों में राजधानी होती है जम्मू। दूसरा यूटी जो बना हमारा वो बना लद्दाख, जो कारगिल का एरिया था वो भी लद्दाख में ऐड हो गया है। और 31 अक्टूबर 2019 को ये जो मैप है ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। लद्दाख के अगर नीचे चलें तो आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। शिमला अपने टूरिज्म को लेकर काफी पॉपुलर है। हिमाचल प्रदेश के अगर हम लेफ्ट में जाएं तो आता है हमारा पंजाब, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब के अगर हम साउथ में जाएं तो आता है हमारा हरियाणा, और इसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्टेट पंजाब स्टेट से अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। इसलिए दोनों स्टेट की जो कैपिटल है वो सेम चंडीगढ़ ही है। और चंडीगढ़ के बारे में एक बात और कि ये यूटी है। अगर हम हरियाणा की आगे चले तो आता है हमारा देश की राजधानी दिल्ली, जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है। दिल्ली के अगर हम राइट में जाएं तो आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अगर हम उत्तर यानी नॉर्थ साइड में जाएं तो आता है हमारा उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल भी कहते थे। यूपी के अगर हम राइट साइड में जाएं तो आता है बिहार, जिसकी कैपिटल है पटना। अब हम बिहार से लेफ्ट साइड में चलते हैं पंजाब हरियाणा वाले एरिया में। तो पंजाब और हरियाणा के नीचे है अपना राजस्थान। और राजस्थान जो है इंडिया में एरिया के हिसाब से नंबर 1 स्टेट है, मतलब एरिया सबसे ज्यादा है इस स्टेट का। और राजस्थान की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है पिंक सिटी जयपुर। ये आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के अगर हम राइट बॉटम में जाएं, साउथ ईस्ट वाले एरिया में जाएं तो आता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल है भोपाल। अब एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश को हम मध्य प्रदेश ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया के मैप में ये ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। मध्य का मतलब होता है सेंटर, और इसीलिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अगर हम राइट साइड में जाएं तो आता है हमारा छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर। अब छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया स्टेट बन गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अगर हम लेफ्ट साइड में जाएं तो आता है हमारा गुजरात, और गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। गुजरात के अगर हम नीचे जाएं साउथ में तो आता है हमारा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, जिसे हम इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं। जो ये गुजरात और महाराष्ट्र है, पहले ये एक ही स्टेट हुआ करती थी जिसे बॉम्बे कहा जाता था। और वो बॉम्बे 1 मई 1960 को बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये दोनों स्टेट अलग हो गई थी, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, जिसमें से पहला बना हमारा गुजरात और दूसरा बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम साउथ ईस्ट में जाएं तो पड़ता है हमारा तेलंगाना, और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना की अगर राइट में जाएं तो आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग होकर एक नया स्टेट बन गया था। और आंध्र प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी है। लेकिन 2024 में या 24 के बाद आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल बनेगी वो बनेगी अमरावती। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की लेफ्ट में जाएं तो आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, और बेंगलोर को जो है इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज एस्टेब्लिश्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका की लेफ्ट साइड में है हमारी
इंडिया की सबसे छोटी स्टेट गोवा, जिसकी जो कैपिटल है वो है पणजी। आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान एरिया वाइज, और सबसे छोटी स्टेट है गोवा। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कर्नाटक की अगर हम नीचे साउथ में चलते हैं तो आता है हमारा केरला, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आपको ध्यान रखना है। और जो केरला है उसको कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। जो केरला के टूरिज्म है उन्होंने ये टैगलाइन दी है ताकि टूरिज्म प्रमोट हो। केरला की अगर हम राइट साइड में जाएं तो आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है चेन्नई। आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम वापस से बिहार वाले एरिया में। तो बिहार की राइट साइड में हमारा वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल की अगर हम लेफ्ट साइड में जाएं तो आता है हमारा झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची, और रांची से महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। झारखंड की अगर हम साउथ में जाएं तो आता है ओडिशा, और ओडिशा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर कुमार यहां से बिलोंग नहीं करते हैं। बेकार जोक था, चलो आगे चलते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम ऊपर जाएं यानी नॉर्थ साइड में जाएं तो पड़ता है सिक्किम, और सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटोक। सिक्किम के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि यहाँ के जो सीएम थे पवन कुमार चामलिंग, उन्होंने सीएम के तौर पर इंडिया में जितनी भी स्टेट है उसमें सिक्किम में सीएम के तौर पर सबसे ज्यादा कार्यकाल उन्हीं का है, और वो कितना है, वो है 24 साल 205 दिन। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी से, और प्रेम सिंह तमांग ने इन्हें अब हराया था। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम राइट साइड में चले तो आता है हमारा असम, और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के ऊपर अगर हम चले नॉर्थ साइड में, सॉरी मेघालय पे चले असम की साउथ में, तो उसकी जो कैपिटल है वो है शिलोंग। असम के अगर हम ऊपर चले यानी नॉर्थ साइड में चले तो आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम साउथ में चले तो आता है हमारा नागालैंड, जिसकी जो कैपिटल है वो है कोहिमा। आगे बात करते हैं हम नागालैंड के साउथ में, तो वहां पड़ता है मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, और हमारी जो बॉक्सर है मैरी कॉम वो यहीं से बिलोंग करती हैं। मणिपुर के नीचे है मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल, और मिजोरम के ही लेफ्ट साइड यानी वेस्ट में हमारा पड़ता है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। तो यहां से अब एक क्वेश्चन बनता है कि यार जो ये 7 स्टेट्स हैं इसको हम 7 सिस्टर्स क्यों बुलाते हैं। तो पहला रीजन तो इसका ये है कि प्राकृतिक रूप से जो ये 7 स्टेट्स है ये काफी सिमिलर हैं, इनकी सिमिलरिटी काफी है, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स बुलाया जाता है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि 1972 में एक जर्नलिस्ट थी, एक पत्रकार थी, जिनका नाम था ज्योति प्रसाद। उन्होंने एक रेडियो शो में इन 7 स्टेट्स को लेकर एक नाम बोला था जो था 7 सिस्टर्स। तब से भी इनके बारे में ये नाम पड़ गया कि ये 7 सिस्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके माइंड में ये तो क्लियर हो गया कि मैप में कौन सी स्टेट कहां पर है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करो। तो इसके 2 मेथड में आपको पर्सनली जो मैं यूज करता था वो बताऊंगा। तो पहला मेथड तो आपका ये है कि मान लो आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, मान लो आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो मध्य प्रदेश के अराउंड जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी आप प्रैक्टिस करो पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और वैसे भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसकी अराउंड जितनी भी स्टेट है नॉर्मली आपको उनकी जानकारी तो होती है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा। और दूसरा मेथड ये है कि आप कोई 2 स्टेट सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने कर ली जम्मू कश्मीर और दूसरी कर ली महाराष्ट्र। अब मुझे जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र जाना है, तो मुझे कौन कौन सी स्टेट क्रॉस करनी पड़ेगी वो मैं अपने माइंड में सोचूंगा। उससे क्या होगा,
मुझे ये पता लगेगा कि कौन सी स्टेट के साथ कौन सी स्टेट अटैच है। मानो जैसे जम्मू कश्मीर से मुझे महाराष्ट्र जाना है, तो मुझे हिमाचल प्रदेश के पास से होते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचूंगा। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये दो मेथड